नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए, अधिक मास एवं पुरुषोत्तम महत्व को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 15वां और 16वां अध्याय है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री नारायण कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्तवत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के मालिक हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व के एकमात्र रक्षक हैं। आप विश्व के स्थान हैं, फलों के बीज भी आप हैं, फलों के आधार भी आप हैं। विश्व में आप स्थित हैं, विश्व के कारण भी आप हैं। फलों में जो मूल है वह भी आप हैं, और फलों को देने वाले भी आप हैं। हे तेज स्वरूप, तेज के दाता, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, हे दीनवत्सल, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद बुद्धि मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी, दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हैं। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। भगवान हरि कहते हैं, हे वत्स, तुमने जो तप किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा भारी कर्म किसी ने नहीं किया है। सुदेव शर्मा कहते हैं, हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे प्राण पुरुषोत्तम, कृपा करके मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री भगवान कहते हैं, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो ना देने के योग्य है उनको भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ से कट जाने वाले वृक्ष की समान सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पति को गिरे हुए देख गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखते हुए रुदन करने लगी। इसके बाद धैर्य का आश्रम लेकर गौतमी ऋषि गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अब आगे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कर कहा है, परंतु उससे भी भाग्यफल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र में विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक के युक्त वचनों को सुनकर
दुख से कांपते हुए गरुड़ जी भगवान विष्णु बोले कि हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी और उस तरह उसके नेत्रों से गिरते हुए अश्रु धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधो, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ गई? आप वेद, ब्राह्मण सबकी रक्षा करते हैं, आप तो साक्षात विष्णु हैं। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? आप अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित है, कहाँ है? हे प्रभु, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपकी आराधना का महात्म्य सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वाक्षामूढ़ करने वाले को क्या विश्राम? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल में चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। अब वह समर्थ इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मित्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ से बोले, अपि पक्षीश्वर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को अभिलषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखद ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। श्री नारायण कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे दृढ़धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा है सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे दुष्शार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्त सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल से बुदबुद के समान क्षण भर में नाश हो जाता है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के वचनों को, उस चरणों को का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचरो और उदासीन भाव से संसार के सुख को भोगो। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थ्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वें महीने में
प्राप्त होने पर गर्भपूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र होने के बाद सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा के ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक के सदृश है, इसलिए मेरा प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला होगा। माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित होने लगा। बुद्धिसागर उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरुत्ववत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त बुद्धि को प्राप्त किया। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि इस समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद आदि से विधिवत उनका देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन ऋषि उस आसन पर बैठकर बाद अपने चरणों पर बालक को गिरते हुए देखकर देवल ऋषि बोले। देवल मुनि कहते हैं, भो सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र, 2 चामर, यवरेखा के साथ कमल, जानू तक लटकने वाले हाथी की सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवटी से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख देवल ऋषि फिर से बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला, चिक्कन टेढ़े सिर के बाल, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ स्वर लेकर मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम शोक मत करना। जो होने वाला है वह निस्संदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। इसके बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद पति से बोली। गौतमी कहती है, हे द्विजराज,
होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए थे? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, यादव नाश हो गए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए थे। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं, जो मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी पत्नी गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में भगवान हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। दोस्तों, यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त होता है, और आप लोगों से भी यही विनती है कि आप लोग भी जो अपने जीवन में चल रहा है और जिस प्रकार हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी ना हों। सुख के बाद दुख का आना यह एक चक्र होता है, लेकिन दुख में इतना दुखी हो जाना कि जो सुख आपने भोगा है उसको भूल जाना और ग्लानि मात्र से अपने आप को और शोकाकुल करना, ये श्रेष्ठ नहीं है। आप सभी से भी यही विनती है कि आप लोग कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार अपने कर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो भगवान के चरणों में आपकी भक्ति रहे, जिससे कि आपके सत्कर्म हों और उनके पुण्य प्रभाव से आप अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करें। भगवान नारायण की आज की जो यह कथा है, इसको सुनने का यही फल मिलता है, और यही इसका सार भी है कि कोई भी चीज़ पहली बात तो ज़बरदस्ती नहीं लेनी चाहिए। सुदेव के पास पुत्र नहीं था, लेकिन तब भी उसने भगवान हरि का इतना तपस्या की और पुत्र को प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद उसको क्या प्राप्त हुआ? उसके तो 7 जन्म तक भाग्य में पुत्र नहीं था, फिर भी उसने पुत्र की इच्छा कर पुत्र को प्राप्त किया, लेकिन वह उसका सुख नहीं भोग सकता, यह उसे पता चल गया और इसी आत्मग्लानि में रहा। बाद में उसको इसका पश्चाताप हुआ और फिर हरि के चरणों में आया। तो ऐसा ही आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि ऐसे जो ज़बरदस्ती में की गई बातें होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए। भगवान ने जो देना है, जब देना है, वो तब आपको मिल जाएगा। आप अपना कर्म कीजिए, भगवान में भक्ति रखिए, और फिर आप देखिए कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होंगी। आपको अपना जीवन प्रिय लगने लगेगा। आप इस संसार के जो रोग, दोष, बैर, ये जो हैं, इनसे आप ऊपर हो जाएंगे और आपके मन में एक असीम संतुष्टि होगी, जिसमें कि आपको किसी से कुछ उपेक्षाएं नहीं रहेंगी। आप अपने जीवन में मग्न रहेंगे और हरि भक्ति में आप हमेशा सदैव लगे रहेंगे। इसलिए हम बारंबार आपको इस कथा के दौरान कहते हैं कि इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्ति कीजिए। इससे आगे की कथा दोस्तों हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।